अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन बड़ा एनर्जेटिक स्टार्ट हुआ है क्योंकि आज मेरी एक फ्रेंड और उसकी फैमिली ने हमारी तरफ आना है, तो मैं बहुत खुश हूँ। जब हमारे घर कोई आता है तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। तो और ये फ्रेंड तो मेरी इतनी स्पेशल फ्रेंड है कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरी बहनों जैसी है। और उसके साथ बातें करते हुए मेरे घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि कैसे ख़त्म हो गया टाइम। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी सबसे पहले मैं घर की सफाई करती हूँ, अपना पूरा घर साफ़ करूँगी। ये मेरी छोटी महारानी आपको खेलते हुए नज़र आ रही है नीचे। ये देखिए मेरी छोटी बेटी ने आके मेरा कैमरा गिरा दिया। बड़ी मेहनत लगती है भाई इन वीडियोस पे। प्लीज़ इसी की खातिर आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और घर की भी कोई मैं डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि उसने आके मुझे जज तो करना नहीं है और उसने भी मेरे साथ मिल के सारे कामों में मेरी हेल्प करनी है, तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलो ऊपर ऊपर से जल्दी से सारा घर साफ़ करती हूँ, उसके बाद कुछ हल्का फुल्का मैं उनके लिए बना लूँगी। बस पहले तो मुझे इतना टाइम लगा ये सोचते सोचते कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने अपने फ्रिज में चेक किया तो सिर्फ चिकन ही पड़ा था। तो अब मैंने जल्दी से सोचा कि चिकन से क्या क्या बन सकता है। तो मैंने चाइनीज़ राइस और मंचूरियन सोचा है। तो अब मैं साथ साथ पहले तो सफाई करूँगी पूरे घर की, उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। काम करते करते मैं सोच रही थी कि जब इंसान इतनी दूर 7 समंदर पार अपनी सारी फैमिली को छोड़ के आया हुआ होता है तो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है। और जब आपको ऐसे यहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाएं जो बिल्कुल आपकी फैमिली की तरह हो, तो ये तो अल्लाह की बहुत 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 बड़ी नेमत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जितने भी यहाँ पे फ्रेंड्स हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं। फील भी नहीं होता कि हम अपने घर से इतने दूर हैं, कभी हमारी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, सब इतने हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे ही हमारा परदेस कट रहा है। ये देखिए मेरी छोटी बेटी ने मुझे इतना तंग किया कि आखिर मुझे इसको उठा के घूमना पड़ा है और मैं पूरा दिन इसको उठा के ही सारे काम करती हूँ। आज मैंने अपनी फ्रेंड के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया है, बेबी शावर, क्योंकि कुछ अरसे में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पाकिस्तान जाने वाले हैं, तो मैं यहाँ हूँगी नहीं, तो मैंने सोचा कि आज छोटा सा एक सरप्राइज़ उसको देते हैं। मैंने सोचा है कि मैं घर को डेकोरेट करूँगी और मैंने उसकी बहन से भी कांटेक्ट किया कि आप ना अपनी फैमिली मेम्बर से कोई छोटा सा ना वीडियो नोट बना के जिसमें आप उसको विशेस दो, उसके बारे में कुछ कहो, वो भेजो। होपफुली उसको वो बहुत अच्छा लगेगा, वो एक्साइटेड होगी। अच्छा, मैं ना एक बात कब से देख रही हूँ कि जिस दिन किसी ने आना हो या कोई काम हो, कोई अपॉइंटमेंट हो, उस दिन तो बच्चे कहते हैं कि बस आज तो हम बताएंगे ना मम्मा को, हम काम बढ़ाएंगे। सुबह से मेरे बच्चे तो 1 मिनट नहीं सुकून से बैठे, 1 मिनट। कभी किसी बात पे लड़ाई हो रही है, उसने मेरा ब्लॉक उठा लिया, कभी किसी बात पे लड़ाई हो रही है, ये क्यों स्लाइड ले रही है, मेरी स्लाइड थी। पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है जिस दिन मेहमान ने आना होता है। और जिस दिन कोई भी नहीं होता घर, उस दिन तो ये इतने अच्छे बने हुए होते हैं कि दोनों के कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम साथ खेलेंगे, और इतने अच्छे बच्चे बने हुए होते हैं। ये मेरी बेटी आ गई है। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा पूरी वीडियो में और मुझे नीचे बताइएगा। ओके बेटा, मेरी है। ये मिल गई है। चलो अनसेंड कर लो, अनसेंड बेटा। तुम अच्छा, तो मैं कह रही थी कि आप पूरी वीडियो में नोट कीजिएगा कि मेरी बेटी ने इस एक वीडियो में कितनी दफ़ा कपड़े चेंज किए हैं। ये जब भी बोर होती है, कुछ समझ नहीं आता, जाके कपड़े चेंज करके आ जाती है। कभी कहती है कि मैं प्रिंसेस बन गई हूँ, कभी कहती है मैं विच बन गई हूँ, कभी सिंड्रेला बन जाती है, कभी कहती है कि मैंने अपनी बहन की तरह कपड़े पहनने हैं। बस पूरा दिन इन्हीं कामों में लगी रहती है, इतने कपड़े चेंज करती है। और मैं अपनी अम्मी को बता रही थी ये बात, तो मेरी अम्मी कहती है इसकी ये आदत बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम भी बचपन में ऐसे करती थी। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मेरी अम्मी को कितना गुस्सा आता होगा क्योंकि ये बच्चे तो कपड़े उतार के फेंक देते हैं, धोने तो हमने होते हैं ना, और समेटने भी हमने ही होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है। पर इनकी यही हरकतें तो क्यूट लगती हैं। सुबह ही सुबह बच्चे जल्दी उठ गए। आज मैंने सोचा था कि ये लोग सोते रहेंगे और मैं पीछे जल्दी जल्दी अपना पूरा काम कर लूँगी, पर नहीं, इनको तो जैसे पता ही लग जाता है। और छुट्टी वाले दिन तो ये
इतनी जल्दी उठ जाते हैं, इतने तो जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन भी नहीं उठते। बस उनको पता था कि आज काम है तो सुबह ही उठ गए थे, चलो मम्मा हम रेडी हैं आपको तंग करने के लिए। चलो खैर, यही रौनकें हैं घर की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर मैंने भी इसका हल निकाल लिया। मैंने कहा जब तक मैं सारी सफाई करूँगी, सारे काम करूँगी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आपने तीनों बच्चे संभालने हैं। तो अब बाबा ऑन ड्यूटी हैं, वो बच्चे संभाल रहे हैं और मैं अपने कामों को लगी हुई हूँ। इस तरह दोनों मिल के करते हैं तो हमारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये देखें जी, फिर से वही निशान, एक रूम चमक गया, 3 to go। इतनी सारी जैकेट्स यहाँ पे हैंग की हुई हैं कि बेचारा स्टैंड भी कह रहा है कि रहम करो मेरे पे। सर्दियों की एक एक जैकेट 1-1 किलो की है। खैर मैंने कहा कि गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ जैकेट्स को अंदर रख देती हूँ कि थोड़ा साफ़ सुथरी लगे जगह, और मेहमानों के लिए भी थोड़ी जगह बच जाए कि वो अपने जैकेट्स यहाँ पे हैंग कर सकें, और बेचारे स्टैंड को भी थोड़ी देर का सुकून मिले। थोड़ा सा शू रैंक को ऑर्गेनाइज़ किया मैंने। बस यहाँ पे इतना काम था नहीं, और ये मेरे बच्चे अपने बाबा से बचा के यहाँ आ गए हैं मेरे पास। मैंने भी कहा कि चलो बाहर बैठे हो, सही है, मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ। कॉरिडोर तो मेरा वैसे भी साफ़ ही था, सिर्फ वैक्यूम ही करनी पड़ी है मुझे। बेडरूम भी मेरा ऑलमोस्ट साफ़ ही है, बस वैक्यूम रहती है और थोड़ा बहुत समेटना रहता है। थोड़ा थोड़ा करते भी पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है। और जिस दिन मुझे पता हो कि किसी ने आना है तो उस दिन तो मैं वैसे भी 5G की स्पीड से काम करती हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं, और मज़ा भी आता है मुझे। ये सारे काम करते करते मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैंने ये सब ख़त्म करने के बाद अभी कुकिंग करनी है और अपने बच्चों को भी रेडी करना है, और बच्चों को नाश्ता भी कराना है। कब से इनकी मिन्नतें कर रही हूँ नाश्ता कर लो, वो भी नहीं कर रहे। खैर अभी 9 ही बजी है तो अभी बहुत टाइम है मेरे पास। ये सारा काम ख़त्म करके फिर मैं कुकिंग भी स्टार्ट करती हूँ और इन लोगों को नाश्ता भी कराती हूँ। जब तक इनके साथ बैठ के इनको खाना ना खिलाओ ये लोग खाते ही नहीं हैं। पता नहीं स्कूल और किंडरगार्टन में लंच कैसे करते हैं। वहाँ तो वो लोग कहते हैं कि बड़े ही शौक़ से आराम से कर लेते हैं, और ये जर्मन बच्चे भी आराम से, मैंने इनके फ्रेंड्स वगैरह देखे, आराम से बैठ के खाना खा लेते हैं। पता नहीं हमारे बच्चे क्यों नहीं आराम सुकून से खाना खाते, या शायद माँ बाप को देखते हैं तो ज़्यादा लाड करने लग जाते हैं, मे बी इस वजह से। वैसे तो सारे बच्चे ही ऐसा करते हैं, पर अगर इसका हल किसी के पास है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे बच्चा खुद खा ले सुकून से बैठ के। पर मुझे लगता है कि इसका कोई हल नहीं है। जिससे सुनो हर घर की यही कहानी है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा। पर एक चीज़ है, मैंने देखा है कि जब कोई मेहमान आए या कोई मेरे बच्चों का फ्रेंड आए तो 2-4 बच्चे इकट्ठे बैठे हों तो फिर ये लोग खाना खा लेते हैं। शायद यही वजह होगी कि ये स्कूल और कीटा में खाना खा लेते हैं और घर आके तंग करते हैं। एक और आपको खुशी की बात बताऊंगी जिससे मैं इतनी खुश हूँ कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है। जज़ाक अल्लाह उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसे ही बढ़ती रहे। जज़ाक अल्लाह वंस अगेन। बहुत सारे लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है कि आपकी वीडियोस देख के हमें बहुत अच्छा लगा, तो सच्ची में आप लोगों ने आज मेरा दिन बना दिया है। और आप लोगों ने जो जो मुझे सजेशंस दिए हैं मैं उन पर ज़रूर काम करूँगी और आपको इंशाल्लाह आगे अच्छी से अच्छे और व्लॉग्स दिखाऊँगी। बस यूँ ही आप लोग मुझे प्यार देते रहें। इन्हीं बातों के साथ ये मेरे बच्चों का कमरा भी ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है। बस एंड में मेरा फेवरेट काम, टाटा वैक्यूम, जो कि अभी मैं करूँगी। और हाँ, वैक्यूम से मुझे याद आया कि आप में से किसी ने मेरे से पूछा था कि आप इस वैक्यूम के बारे में भी हमें डिटेल में बताएं। तो अभी इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये वेट एंड ड्राई दोनों क्लीनिंग करता है, और बाकी जो इसके फीचर्स हैं और ये कैसे यूज़ होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको जल्द बताऊँगी। मैंने कहा अब साथ साथ नाश्ता भी बनाती हूँ और कुकिंग भी स्टार्ट करती हूँ। ये मैं चिकन बोनलेस को क्यूब्स में काट रही हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम है या और किस किस को प्रॉब्लम है कि हर छोटे छोटे काम के बाद मैं हाथ धोती हूँ? पता नहीं ये क्या मुझे OCD है। अब मैंने ऑयल डाला है एक पैन में, उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, सॉरी जो मैं डालूँगी।
उसके बाद अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और ये मैं कैमरा एडजस्ट करते हुए इस सब कुकिंग से पहले मैंने केक बनाया है, तो उसकी वजह से इतने बर्तन पड़े हैं सिंक में। नेक्स्ट मैंने इसमें चिकन डाली है और उसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, इतना कि ये अपना कलर चेंज कर दे। और दूसरी साइड पे मैंने नाश्ते का काम स्टार्ट कर दिया है। ये मैं चाय बना रही हूँ, मैंने चाय में इलायची डाली है, सौंफ डाली है। मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो चाय में सौंफ डालते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं इलायची भी डालती हूँ, सौंफ भी डालती हूँ, दालचीनी भी डालती हूँ। और मेरे मियाँ कहते हैं बस काली मिर्चें, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, यही चीज़ें रह गई हैं, ये भी डाल ही दो पूरे मसाले तो डाल रही हो। खैर मुझे अच्छा लगता है इन सब का टेस्ट चाय में। तो अब मियाँ के डर से सिर्फ़ और सिर्फ ना मैं छोटी इलायची और सौंफ डालती हूँ, और कुछ भी नहीं डालती। नाश्ते में मेरे घर में हर किसी की अपनी फरमाइश है। बच्चों को पराठा चाहिए होता है, मुझे ब्रेड, हाफ़ फ्राई एग और चाय के बगैर तो मेरा 1 मिनट का गुजारा नहीं। सिर्फ नखरा नहीं करते तो मेरे हस्बैंड नहीं करते, वो कहते हैं जो बना है मुझे दे दो। मैंने तो सुना था मर्दों के दिल का दरवाज़ा पेट से होके गुजरता है, पर मेरी सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो जो मर्ज़ी बना के दे दो वो खा लेते हैं। जब मेरी शादी हुई थी मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, और शुरू में तो अल्लाह माफ़ी इतना गंदा खाना मैं बनाती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। पर मेरे हस्बैंड ने कभी भी गिला नहीं किया किसी चीज़ का, उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट ही किया। शुरू में जब जल जाता था तब भी वो खुश होते थे कि तुमने एफ़र्ट तो की है। उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया है। शायद यही वजह है कि अब मुझे कुकिंग करने में और घर के काम करने में बहुत मज़ा आता है। मेरी बातों में मेरी रेसिपी तो वहीं रह गई। चिकन के बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स डाली, सोया सॉस, सिरका, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर डाल के सब मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए फ्राई किया। दूसरी साइड पे मैंने एग लिया, उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको मिक्स करके फ्राई कर लिया, और उसके पीसेस करके मैंने इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद अब मैंने राइस बॉईल किए और सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल के मिक्स कर ली, और लास्ट में इसके ऊपर मैं सॉल्ट डालती हूँ, सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। उससे ना टेस्ट बिल्कुल ना ऐसे लगता है जैसे आपने रेस्टोरेंट से ली हो। तो बहुत मज़े की बनती है ये। या मैंने ना अपनी फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए थे, उसके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और जैसे कि गोद भराई है तो थोड़े से नट्स और फ्रूट्स की मैंने बास्केट बनाई है। अब मैंने कहा कि इस टेबल को डेकोरेट कर लेती हूँ, इस पे सारी चीज़ें रख लेती हूँ ताकि ये बच्चों की पहुँच से भी दूर रहे और अच्छा भी लगे। और बस अब मेरे लिविंग रूम की यही जगह रहती है, उसके बाद मेरा लिविंग रूम भी बिल्कुल सेट हो जाएगा। इतनी शॉर्ट नोटिस पे मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ना कोई बास्केट वगैरह और इस तरह की डेकोरेशन की चीज़ें लानी थी। तो ये मैंने जुगाड़ लगा के खुद ही घर में बास्केट्स बनाई जिसमें मैंने सारे गिफ्ट्स डाले हैं। पर ये है कि गुजारा अच्छा चल गया, अच्छा लग रहा था। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाई है। मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो भी डाल दूँगी। सफाई और कुकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, तो अब बारी आती है डेकोरेशन की, तो अब मैं आपको वो दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने कहा कि कुछ बलून्स ब्लो कर लेते हैं, तो ये मेरे पास मशीन थी बलून्स ब्लो करने की, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे इतने इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बच्चों की बर्थडे पार्टी या कुछ भी, बच्चों की कोई पहली अचीवमेंट हो या कुछ भी, हमारी एनिवर्सरी हो, मेरी बर्थडे हो, मेरे हस्बैंड की बर्थडे हो, या कोई गेस्ट आ रहे हो उनके लिए कोई डेकोरेशन करनी हो। मेरी फ्रेंड का बेबी बॉय होने वाला है, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि ज़्यादातर ब्लू कलर के बलून्स हों। इन सब के बीच मेरी बेटी इतना रोई कि इसने कहा जब तक अब मम्मा नहीं उठाती मैंने नहीं चुप होना। आखिर मैंने इसको गोद में लिया और मैंने कहा चलो इसके साथ जो जो काम हो सकता है बैठ के मैं वो कर लेती हूँ। ये भी मैंने शीन से लिया था। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कुछ बलून्स और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, तो आज मैंने कहा चलो इनको यूज़ करते हैं। ये बड़ा ही मज़े का स्टैंड बन गया और ये दोबारा से यूज़ भी हो जाएगा। अगर आप में से किसी को इसका लिंक चाहिए हो या कुछ भी इसकी डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, उन्हें कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच
जो जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, और कमेंट भी किया करें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं आप सबके कमेंट्स देखती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। इन दी एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन और ये सब कुछ कैसा लगा। बस 3 बच्चों के साथ जल्दी जल्दी में मैं इतनी डेकोरेशन कर सकी हूँ। अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा था कि मेरे बच्चों की एज क्या है। तो मेरी सबसे बड़ी बेटी की एज है 9 ईयर, उससे छोटी वाली की एज है 3 ईयर्स, और सबसे छोटी वाली की एज है 8 मंथ। और किसी और सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि मैं जर्मनी की कौन सी स्टेट में रहती हूँ। तो मैं जैक्सन में रहती हूँ। जैक्सन के सिटी लाइप्जिग में रहती हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को इसी टाइम 7 बजे। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।